हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आई एम नलिनी सेठ। आज हम रचना प्रसून क्लास 4 का चैप्टर 19 मुहावरे पढ़ेंगे। ठीक है, इडियम्स जिनको बोलते हैं। तो बच्चों अपनी बुक निकालिए, ओपन योर बुक्स, और अब हम इसको रीड करते हैं और समझते हैं। ठीक है, कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे हम पढ़ते हैं कि शब्दार्थ लिखिए, ठीक है, तो उनका वो शाब्दिक अर्थ ना होकर उनका कुछ एक विशेष अर्थ होता है। जैसे मुंह में पानी आना, इसका अर्थ मुंह के अंदर पानी आना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मुंह के अंदर पानी आना नहीं है, अर्थात एक विशेष अर्थ लिया जाता है कि मन ललचाना। ठीक है, मुंह में पानी आने का मतलब क्या हो गया? मन ललचाना। अतः हम कह सकते हैं, जैसे कहते हैं कि मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, है ना। मिठाई देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका मन ललचा गया मिठाई देखकर। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से कुछ अलग विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, जो वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ से अलग कुछ विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। और मुहावरों के प्रयोग से जो भाषा होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, जैसे नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनके अर्थ भी दिए गए हैं और उनके वाक्य प्रयोग भी दिए गए हैं, तो इन्हें पढ़िए और समझिए। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे फर्स्ट है अंगूठा दिखाना। इसका मतलब क्या है? किसी काम के लिए मना कर देना। ऐसा नहीं कि हम किसी को अंगूठा दिखा रहे हैं, उसका मतलब क्या है? किसी काम को मना कर देना। ठीक है, तो इसका हम वाक्य देखते हैं। जब मैंने गृह कार्य देखने के लिए रवि से कॉपी मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब उसने मना कर दिया। सेकंड, अक्ल का दुश्मन होना। इसका मतलब है मूर्ख। तुम तो अक्ल के दुश्मन हो जो अपना भला बुरा भी नहीं समझते। आंखों का तारा बहुत प्यारा, अजय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब क्या हो गया? क्रोध करना। जब मैं अकेले बाहर जाने की जिद करने लगी तो पिताजी ने आंखें दिखाई। ठीक है, आग बबला होना, बहुत ही गुस्से में होना। रवि द्वारा घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाने पर उसका भाई आग बबला हो गया, है ना। मम्मी को गुस्सा आता है ना, गलत काम किया तो मम्मी आग बबला हो गई, है ना, बहुत गुस्सा हो गया उनको, बहुत ज्यादा गुस्से से भर गई वो। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। हमारे शहर की बहुत सी इमारतें आकाश से बातें करती हैं, है ना। ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं जिनको हम कहते हैं अरे तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश से बातें कर रही है। उसका मतलब क्या है कि बहुत ऊंचा होना। कमर कसना, तैयार होना। कक्षा में प्रथम आने के लिए इस बार विशाल ने कमर कस ली। इसका मतलब क्या है कि विशाल बिल्कुल तैयार हो गया है। कान पर जू ना रेंगना। इसका मतलब है कोई प्रभाव ना पड़ना। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया पर उनके कानों पर जू नहीं रेंगी, है ना। जैसे क्लास में मैम बोलती हैं कि मोहन को मैम समझा रही है लेकिन उसके कान पर जू नहीं रेंगी, है ना। समझाने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। घुटने टेकना, हार मान लेना। ठीक है, अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों के आगे घुटने टेक दिए, मतलब हार मान ली। चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। मेरे जन्मदिन की पार्टी में आकर तुमने पार्टी में चार चांद लगा दिए, मतलब तुमने पार्टी की शोभा और बढ़ा दी। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। पानीपत के युद्ध में मराठों ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। दाल में काला होना, इसका मतलब संदेह होना, डाउट होना। रात में खटपट की आवाज सुनकर मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। ऐसा नहीं कि दाल के अंदर कुछ गिर गया है काले रंग का, नहीं, इसका मतलब है कुछ डाउट होना, संदेह होना। ठीक है, 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। पानी पानी होना, लज्जित होना। अपना झूठ पकड़े जाने पर शीला पानी पानी हो गई, मतलब आत्मग्लानि महसूस करना। ठीक है, लज्जित होना। पेट में चूहे कूदना, जोर से भूख लगना। कहता ना कि मम्मी जल्दी से खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसका मतलब क्या कि बहुत जोर से भूख लगना। माँ कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। मक्खियां मारना, खाली बैठना। एक दुकानदार दिन भर कुछ दुकानदार दिन भर मक्खियां मारते रहते हैं। इसका मतलब क्या कि हमेशा वो कुछ दिन टाइम तक वो खाली बैठे रहते हैं।
रात दिन एक करना, कठिन परिश्रम करना। आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए गोपाल ने रात दिन एक कर दिया। मतलब उसने ना रात देखा ना दिन देखा, वो मेहनत कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। हवा से बातें करना, बहुत तेज चलना। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। ठीक है। हाथ बटाना, इसका मतलब ये नहीं कि वो हवा से बातें करता था, इसका मतलब वो बहुत तेजी से जाता था। ठीक है। हाथ बटाना, मदद करना। बच्चों को अपने घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। जैसे आप भी अपनी मम्मा के कामों में हाथ बटाते हो ना, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी मम्मा की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो। समझ आया बच्चों आपको ये? आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, इनको लर्न करेंगे, इनका अर्थ समझेंगे अच्छे से। स्मरण रखने योग्य बिंदु, मुहावरों का शाब्दिक अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ होता है। इसका एक शाब्दिक अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ होता है और ये भाषा को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बना देता है, बहुत इफेक्टिव बना देता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एक्सरसाइजेस। फर्स्ट है मौखिक क्वेश्चन, कठिन मेहनत करना। इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त मुहावरा बताइए। कठिन मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना, अभी हमने पढ़ा था। इसके लिए एक मुहावरा क्या होगा? इसके लिए रात दिन मौखिक प्रश्न। ठीक है, मौखिक प्रश्न। इसका मतलब क्या है? रात दिन एक करना। ठीक है, रात दिन एक करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, रात दिन एक करना। सेकंड है मक्खियां मारना। मुहावरे का क्या अर्थ है? मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? अभी हमने यहां पर पढ़ा था, मक्खियां मारना खाली बैठना, खाली बैठना। थर्ड है 9 2 11 होना। मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। मतलब भाग जाना है ना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, 9 2 11 हो गया। अब देखते हैं निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपको उनके अर्थ लिखने हैं। स्पेस इज गिवन इन योर बुक। चार चांद लगाना। चार चांद लगाना का अर्थ क्या होता है? शोभा बढ़ाना। ठीक है, शोभा बढ़ाना। आपने पार्टी में आकर चार चांद लगा दिए। नेक्स्ट, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना, बुरी तरह हराना। ठीक है, सिपाहियों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। रात दिन एक करना, कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। और लास्ट है घुटने टेकना, मतलब हार मान लेना, हार मान लेना। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए गए मुहावरों द्वारा खाली जगह भरिए। नीचे दिए गए मुहावरों द्वारा, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं ब्रैकेट में, आपको उनको क्या करना है? फिलअप में उनको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है हाथ बटाना, मक्खियां मारना, अक्ल का दुश्मन और आंखों का तारा। 4 यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं। हाथ बटाना, मक्खियां मारना, अक्ल का दुश्मन और आंखों का तारा। तो फर्स्ट है विजय अपनी माँ की डैश है। क्या है? आंखों का तारा है। तो फर्स्ट फिलअप में क्या आएगा? कौन सा मुहावरा आएगा? आंखों का तारा। विजय अपनी माँ की आंखों का तारा है। सेकंड है मोहन अपने पिता के कामों में डैश है। तो कौन सा यहां पर आएगा? हाथ बटाता। हाथ बटाना लिखा है, तो क्या आएगा? मोहन अपने पिता के कामों में हाथ बटाता है। ठीक है, हाथ बटाता है। नेक्स्ट, आज तो दिन भर तुमने डैश है। आज तो दिन भर तुमने डैश है। कौन सा मुहावरा आएगा इसमें? मक्खियां मारना। ठीक है, आज तो दिन भर तुमने मक्खियां मारी हैं।
मक्खियां मारी है। ठीक है, और लास्ट है मनीष तो डैश है जिसे कोई भी बात समझ नहीं आती। मनीष तो डैश है, कौन सा आएगा इसमें? अक्ल का दुश्मन। मनीष तो अक्ल का दुश्मन है जिसे कोई बात समझ में नहीं आती। तो फोर्थ फिल अपने लिखिए अक्ल का दुश्मन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर राइट लगाइए। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? सही उत्तर पर टिक लगाना है। रामू ने चित्र में सुंदर रंग भरकर उसमें 4 चांद लगा दिए, तो वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब 4 चांद लगा दिए, इसका क्या अर्थ है? शोभा बढ़ा दी, शोभा कम कर दी, चांद का चित्र लगा दिया, या फिर खुशी बढ़ा दी। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन, शोभा बढ़ा दी का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड है पेट में डैश कूदना। मुहावरे में रिक्त स्थान में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? चूहे, खरगोश, बच्चे या सांप। पेट में चूहे कूदना। ठीक है, मुहावरे का सही शब्द है चूहे, क। ठीक है, इसका भी का ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड है मना कर देना। इस आशय को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या है? आंखें दिखाना, अंगूठा दिखाना, आंखों का तारा होना या कमर कसना। तो इसका सही ऑप्शन क्या है मना कर देना का? ख ऑप्शन, अंगूठा दिखाना। ठीक है, अंगूठा दिखाना मतलब मना कर देना। ख ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रचनात्मक गतिविधियां। नीचे दिए गए चित्रों से संबंधित मुहावरे लिखिए। तो यहाँ पर ना कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर एक मुहावरा लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पिक्चर में बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है? फर्स्ट पिक्चर में नजर आ रहा है हमें एक आंख बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, हमें एक आंख बनी हुई नजर आ रही है। हमें एक आंख यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इससे रिलेटेड मुहावरा क्या है? आंख दिखाना, आंख दिखाना। ठीक है, सेकंड पिक्चर दी हुई है, क्या दी है सेकंड पिक्चर? चांद। सेकंड पिक्चर में क्या दिखाया हुआ है? एक चांद की पिक्चर। ठीक है, तो इससे हम मुहावरा लिखेंगे 4 चांद लगाना, मतलब शोभा बढ़ाना। और लास्ट पिक्चर उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है हमें उसमें? बहुत सारे हमें स्टार्स नजर आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे हमें तारे नजर आ रहे हैं। तो क्या क्या बनाएंगे हम इसका? आंखों का तारा, आंखों का तारा। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से आप इसको ध्यान से एक बार रीड करेंगे, समझेंगे, और जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आप अपनी बुक में और नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।